नमस्कार। 26 मार्च को एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देगी। अब ये लेटर आता है मार्च में। मार्च के हिसाब से आने वाले 3 महीनों में, मतलब अप्रैल, मई, जून, अगर इन 3 महीनों के अंतराल में कोई भी हेल्थ वर्कर किसी भी तरीके से कोरोना से पीड़ित होता है, संक्रमित होता है, तो उसे 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। अब बात उठी, क्या हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के लिए ही है? क्या इस कोरोना से लड़ने के लिए और लोग काम नहीं कर रहे हैं? काम करने वाले नगर निकाय के लोग भी हैं, पुलिस महकमा भी है, दूरसंचार सेवाएं भी हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये रेज़ किया कंसर्न कि क्या हम इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। बात तो सोचने वाली है। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, क्या और लोगों ने इस चीज़ को मुद्दा बनाया, क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं टेलीकॉम न्यूज़। टेलीकॉम न्यूज़ से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं, सभी न्यूज़ फास्ट एंड फॉरवर्ड वे में आपके सामने हम लेके आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन हो सबसे पहले उसे आप देख सकें। तो आइए जानते हैं कि इस 50 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत और कौन लोग आते हैं या आने चाहिए। किन लोगों ने रेज़ किया कंसर्न? क्या कोरोना वॉरियर्स सिर्फ डॉक्टर्स ही हैं? क्या पुलिस महकमा नहीं है? क्या इसके अलावा और जो इमरजेंसी सेवाओं में लगे लोग हैं उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलना चाहिए? उससे पहले हम जानते हैं कि ये 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जो कि हेल्थ केयर में लगे हुए वर्कर्स के लिए है, उसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉयज़, नर्सेज, आशा वर्कर्स, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट और अदर हेल्थ वर्कर्स, इसमें इनको कवर किया जाएगा। अब अगर ये बात उठी है तो फिर आगे बात ये भी जाती है कि क्या दूरसंचार सेवाओं में लगे हुए लोग इसके अंतर्गत आने चाहिए? जी हाँ। तो भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक इकाई है, इसके स्टाफ ने भी ये कंसर्न रेज किया है कि अगर हम दूरसंचार सेवाएं सभी को दे रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर व्यक्ति तक दूरसंचार सेवाएं जाएं, तो हम भी तो कहीं ना कहीं से कोरोना वॉरियर्स हैं। हम भी तो अपनी जान को दांव पे लगाकर लोगों को सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। क्या हमारे परिवार को या फिर हमें इसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए? तो आइए हम जानते हैं कि भारत सरकार का जो स्टाफ सेक्शन है उसने ऐसे कौन से पॉइंट्स रेज किए हैं ताकि उन्हें भी ये हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके। तो भारत संचार निगम की एक जूनियर टेलीकॉम इंजीनियर्स की एक इकाई है, एक एसोसिएशन है जिसके प्रेसिडेंट हैं पुनीत मित्तल और जनरल सेक्रेटरी हैं सुरेश कुमार जी। इन्होंने अपने सीएमडी को एक लेटर लिखा है जिसमें इन्होंने डिमांड की है कि जो स्टाफ इसमें लगा हुआ है, जो संचार की सेवाएं मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं, उनको सुचारू रूप से सब्सक्राइबर को, कस्टमर तक, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो इसमें लगे हुए स्टाफ भी कहीं ना कहीं से कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। तो क्या इन्हें 50 लाख का इंश्योरेंस नहीं मिलना चाहिए? तो इस लेटर में इन्होंने कुछ 11 पॉइंट्स को रेज़ किया है। हम जानते हैं ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके अंतर्गत इन्होंने अपनी डिमांड रखी है। पहला पॉइंट तो इनका मैंडेटरी प्लेसिंग ऑफ हैंड सैनिटाइज़र एट द एंट्री ऑफ एवरी बिल्डिंग। इनका ये कहना है कि हर बिल्डिंग के एंट्री गेट पर प्रॉपर तरीके से हैंड सैनिटाइज़र दिया जाना चाहिए। दूसरा इनकी डिमांड यह है कि थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाए। तीसरी डिमांड इनकी है कि जो हैंड सैनिटाइज़र है, सोप है, रनिंग वाटर है, जो वॉशरूम है, इसमें प्रॉपर मेंटेनेंस की रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट इनका ये कहना है कि भारत में 60,000 मार्क तक पहुंच चुका है कोरोना पेशेंट की संख्या। तो उसमें बीएसएनएल के कर्मचारी भी लगातार अपनी सुविधाएं, अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो वो भी बहुत ही बड़ी रिस्क पे हैं अगर वो उन एरियाज़ में जाते हैं जहां पर पहले से कोरोना के 1-2 केसेस हैं, तो उनके भी संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनकी डिमांड करीब 6-7-8 पॉइंट की है। और इनकी लास्ट में एक डिमांड ये भी है, इन्होंने ये कहा है कि अलॉन्ग विद दी सजेशंस SNATTA would like to seek your esteem and immediate attention on the most important issue regarding the insurance cover to BSNL employee। इनका ये भी कहना है कि BSNL एम्प्लॉय को भी किसी ना किसी तरीके से इस इंश्योरेंस कवर के अंतर्गत लाना चाहिए। अब इनका लेटर
पी के पुरवार जी के पास जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि पी के पुरवार जी क्या डिसीज़न लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से बात करते हैं या फिर पीएमओ तक लेटर भेजते हैं, ताकि जो दूरसंचार सेवाओं को लगातार सुचारू रूप से चलाने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनको भी इस इंश्योरेंस का लाभ मिल सके, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाई रिस्क जोन में है। आगे देखते हैं कि इसके रिलेटेड क्या न्यूज़ आती है। जैसे भी कोई अपडेट आएगी आपको तुरंत प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी न्यूज़ रिलेटेड हो टेलीकॉम न्यूज़ से लेकर के आपको सबसे जल्दी मिल सके। तब तक के लिए देखते रहिए टेलीकॉम।